आइए प्यारे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय नंबर 7 को समझ रहे हैं और देखिए आप प्रयास करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा। और हम लोग 7.5 पर पहुंच चुके हैं। उसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हमने लिखे हैं आज, तो इनको करेंगे। और तीनों क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हो सकता है इस बार बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्हें समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। और ये जो समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो मुख्य हेडिंग है वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर रहे हैं। हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ठीक है बच्चों, ये हम लोग कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 15 को लिखा है। और बच्चों ये तीनों क्वेश्चन इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको ये बता रहे हैं, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का मिल ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग करते हैं इन क्वेश्चनों को और इनको हम लोग समाकलित करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम लोग ऐसा करें कि इसको कुछ अगर थोड़ा सा इसका फैक्टर करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 इंटू DX ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें लिखने में आपको। अब आप देखिए, आपने एक फार्मूला कक्षा 9 में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो क्यों ना हम ऐसा ही यहाँ पर कर दें। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, ठीक है। और हम लोगों को इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यदि हम लोग आंशिक भिन्न के प्रयोग से इसका समाकलन करें तो भी हो जाएगा। अगर थोड़ा दूसरा तरीका अगर सोच लें तो देखिए, थोड़ा सा अगर आप सोचें तो ऐसा कर सकते हो, या यहाँ आप देखिए बटे 2 कर दीजिए, मतलब हमने 2 का भाग लगा दिया तो निश्चित रूप से ऊपर हमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर +1, भाई यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर तो हमें पता है, निश्चित रूप से पता है कि आंशिक भिन्न से हम समाकलन कर रहे हैं। जब हमारे पास पेपर होगा सामने और ये समाकलन का सवाल रखा होगा तो वहाँ नहीं लिखा होगा आंशिक भिन्न से समाकलन करो या इससे करो या उससे करो। तो आपका जैसा आप सवाल बना पाएँ वैसे आप समाकलन करना है, कुल मिला के आपका समाकलन हो जाना चाहिए। तो आप इसको अगर थोड़ा सा और चेंज कर दें, देखिए हम चेंज कर रहे हैं, आप समझना। तो देखिए ऊपर जो हमारा 2 लिखा है हम उसको 2 ही रखेंगे। थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर +1, इसको कोष्टक में कर दीजिए, एक्स स्क्वायर -1 इसको कोष्टक में कर दीजिए, और बटे में आपका जो है एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1। तो देखिए हमने कोई चेंजिंग नहीं करी है। देखिए एक्स स्क्वायर ये है और माइनस का एक्स स्क्वायर ये है, इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 1 ये है और माइनस माइनस प्लस का 1 ये है, तो 1 और 1 2 हो गया। कुल मिला के आपका वही सब कुछ है। तो देखिए इसको अगर हम लोग इसके बटे इसको लें और इसके बटे इसको लें, कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2। और देखिए एक्स स्क्वायर +1 के बटे आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 ऐसा कर दीजिए, ठीक है, इंटू DX कर दीजिए, ठीक है। 1/2 दोनों के लिए है तो अंदर में 1/2 ले जाइए। फिर देखिए एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 इंटू DX आप कर सकते हो। कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कुल मिला के क्वेश्चन ये हो गया कि भैया यहाँ पर 1/x स्क्वायर -1, ठीक है, DX हो गया। यहाँ पर 1/2
आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा था 1/2a, और लॉग क्या पढ़ा था, एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और ये क्या होता है, ये आप जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है tan इनवर्स एक्स अपान ए। हालांकि यहाँ पर ए की जगह 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा प्लस कांस्टेंट। ये दो फार्मूले आप याद रखेंगे तो आपका सवाल हल ही हो जाएगा। तो देखिए 1/2 तो पहले से है, इंटू में 1/2 उस फार्मूले का आएगा, ठीक है, और ए की जगह आपका 1 है तो 1/2 ही आएगा, लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 हो जाएगा, का मॉडुलस लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2, इसका तो tan इनवर्स एक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, आपका यही आंसर है। इसको आप 1/4 कर दीजिए, आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। आंसर जरूर चेक करके हमें बताएं। और बच्चों देखिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इस तरीके से सवाल करने में बहुत जल्दी हो जाएगा। आंशिक भिन्न से इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ आंशिक भिन्न को नहीं लगाया, तो आप ऐसे करिए सवाल को बड़े आराम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। यहाँ पर भी थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, यहाँ पर ही हम लोगों को थोड़ा कुछ बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा सवाल। तो देखिए बच्चों उसमें वैसे तो अपनी किताब में उसका एक दिया है संकेत कि इस टाइप से आप करें, तो वहाँ पर आपके पास परीक्षा में संकेत नहीं दिया होगा, तो आपको अपने आप से समझना है कि क्या करना है। तो देखिए बच्चों अगला सवाल हमारा 16 नंबर है, यहाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास 1/x और x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स ये है। तो देखिए वहाँ पर हम लोगों को बताया गया है कि x की घात n-1 से अंश और हर में गुणा कर लीजिए, तो वैसा ही कर लेते हैं। x की घात n-1 से ऊपर गुणा कर लिया, नीचे कर लिया, ठीक है, इंटू में x है, इंटू x की घात n है, प्लस 1 है, इंटू डी एक्स है, इतना हमने कर लिया है। अब देखिए ये x की पावर 1 है, तो 1 से -1 चला गया तो x की घात n बचेगा। यहाँ पर देखिए आप देखिए x की घात n-1 बटे आपके पास x की घात n और x की घात n प्लस 1 इंटू डी एक्स, इतना बचा है। अब इसमें इस सवाल को करने के लिए आप x की घात n को t मान लीजिए, तो x की घात n को आप t मानेंगे, तो यहाँ से अगर इसका अवकलन करेंगे तो n आगे आएगा, x की घात में n-1 हो जाएगा इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा। क्योंकि आपके सवाल में x की घात n-1 इंटू डी एक्स है, तो इसी को हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं, इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई एन हो जाएगा। तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये देखिए x की घात n-1 इंटू डी एक्स की जगह हम लोग डी टी बाई एन को लाएंगे और x की घात n की जगह t रख लेंगे। तो देखिए इसकी जगह तो डी टी बाई एन एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए, यहाँ पर आपके पास t आ गया, यहाँ t प्लस 1 हो गया, ठीक है, ऐसा सवाल हो गया। अब इसको आंशिक भिन्न से तोड़ लेंगे, यानी कि हम लोग अब 1/t और t प्लस 1 की जगह ऐसा कर लेते हैं a/t प्लस b अपान टी प्लस 1 ऐसा कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग ए बी के मान निकाल लेंगे, जो कि आप जानते हैं a इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा, b इंटू टी हो जाएगा। t की जगह आप 0 रख दीजिए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, t की जगह 0, a बराबर आपका 1 आ जाएगा, a बराबर 1 आ गया, और t की जगह -1 रख लेते हैं, तो t की जगह हमने -1 रखा तो ये वाला पद 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस का b हो गया, यहाँ पर माइनस का b यानी कि b बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो क्यों ना हम इन दोनों मानों को यहाँ रख लें, तो हमारा सवाल यूँ चेंज हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब इसका समाकलन हो गया। a 1/t हो गया और ये -1/t प्लस 1 हो गया, ठीक है, और दोनों में इंटीग्रेशन लगाइए और 1/n दोनों के लिए है, इंटू डी टी भी लगा दीजिए, यहीं पर थोड़ा सा डी टी लगाते हैं, माइनस इंटू डी टी यहाँ लगा दिया। अब आपको समाकलन करना है तो 1/n हो गया, यहाँ पर log t हो गया, मॉडुलस लगा दीजिए, और 1/n दोनों के लिए है, यहाँ पर देखिए
log t प्लस 1 का मॉडुलस हो गया है, ठीक है। और एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है। अब आप log t को ऊपर रखिए, देखिए 1/n log t ऊपर रखेंगे और नीचे t प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n, ठीक है, ये होता है। तो इसके अनुसार हमारा ये हो गया प्लस कांस्टेंट। अब t का मान रखेंगे, t का मान क्या है, x की घात n, तो x की घात n t की जगह रख लेते हैं, तो यूं बदल जाएगा आंसर x की घात n बटे x की घात n प्लस 1 का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। बच्चों यही आंसर है, इसे जरूर चेक करें, ठीक है बच्चों। x की घात n वहाँ आ गया, t का मान तो रखना ही था, क्योंकि इस सवाल में हम लोगों ने t को रखा था x की घात n की जगह, तो बिल्कुल समझ में आया। अगला सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे ज़रूर आप करें। और ऐसा सवाल एक इसकी समाकलन की विविध एक्सरसाइज में भी है, वहाँ पर से ज़रूर इसको समझें। तो देखिए ये आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का आने वाला है इस बार। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, सावधानी पूर्वक आपको समझाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। cos x 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है, into dx, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, तो ऐसा कर लेते हैं, साइन एक्स को t मान लेते हैं। तो देखिए t मान लिया, इसका अवकलन करोगे तो cos x इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा, क्योंकि आपके सवाल के अंदर cos x इंटू डी एक्स है ऊपर, ठीक है, तो रख दीजिए, उसकी जगह dt आ गया, ठीक, और 1 माइनस टी हो गया, और यहाँ पर 2 माइनस टी हो गया। अब आप काम करिए आंशिक भिन्न से, तो देखिए 1/1 माइनस टी इन, और आपका 2 माइनस टी, इसको आप कैसे तोड़ोगे, आंशिक भिन्न में वियोजित कैसे करोगे, 1 माइनस टी, और फिर b कांस्टेंट लेके 2 माइनस टी कर दीजिए। फिर आप एलसीएम करेंगे तो a के साथ में 2 माइनस टी हो जाएगा, और b के साथ में 1 माइनस टी हो जाएगा, और इधर से 1 है, और t की जगह 2 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा 2 रखने पर, ठीक है, कायदे से लिखेंगे, हम तो जल्दी कर देते हैं। t की जगह 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, 1 बराबर, यहाँ देखिए t की जगह 2 रखोगे तो माइनस का 1, यानी कि माइनस का b, यानी कि b बराबर -1, ठीक है, ये निकाल के रख लिया आपने। t की जगह 1 रख लीजिए, t की जगह 1 रखो, तो ये वाला टर्म 0, यानी कि ये वाला पद 0, t की जगह आपने 1 रखा तो a बराबर 1 आ गया है, a बराबर 1 आ गया। रखिए, इसमें कहाँ रखोगे, a की जगह 1 रखोगे और b की जगह -1 रखोगे, इसका समाकलन करोगे, कर दीजिए, a की जगह 1 माइनस टी, ठीक है, b की जगह -1, और यहाँ पर 2 माइनस टी, और दोनों का समाकलन करना है, ठीक है, ये माइनस ये यहाँ पर है, यहाँ dt आ गया, यहाँ dt आ गया। अब आप समाकलन करिए, तो इसका समाकलन log 1 माइनस टी का मॉडुलस और -1 बटे में और आएगा बच्चों, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए log 2 माइनस टी का मॉडुलस और -1 और आएगा बच्चों बटे में, क्योंकि t माइनस का है, तो इसको प्लस कर दें, यहाँ कांस्टेंट कर दें, तो बच्चों इसको अब हम लोग m बटे n की टाइप से लिखेंगे, 2 माइनस टी और 1 माइनस टी का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, और t का मान रखेंगे, t का मान क्या था, साइन एक्स, तो हमारा आंसर हो गया 2 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। बच्चों आंसर ज़रूर चेक करें, ठीक है, तो ये आंसर है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे और हम अपना प्रयास जारी रखें।
धन्यवाद।